बैंक ऑफ बड़ौदा से जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया था, जिसमें से 1 लाख रुपए हमने अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर लिया है। आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि गवर्नमेंट बैंक से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात यह है कि अभी तक मैंने कई सारे बैंकों कई सारे एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन आज तक का सबसे सस्ता लोन मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से दिया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे मजे वाली बात यह है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई करने वाले हैं, आपको एक नहीं बल्कि दो तरीके देखने को मिल जाएंगे। दोनों तरीके के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहला तरीका तो ये होने वाला है कि अगर आप इनके पहले से कस्टमर तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा डिटेल भी फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका लोन यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पहले से कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं होते तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। दोनों चीजों को मैं एक साथ कंपेयर करके भी दिखा दूंगा, दोनों में आप कैसे किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करेंगे वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो, फिर गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी बता देना चाहूंगा आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप पहले से कस्टमर हो तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। ये सब चीजें कहाँ पे कब कैसे फिलअप करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप यहाँ पे दो तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हो। जो कि पहला लोन आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि आप यहाँ पे पहले से कस्टमर हो तो तभी अप्लाई कर पाओगे। दूसरा कंडीशन आप यहाँ पे ये देख पाओगे अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और दोनों में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आप पहले से कस्टमर हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ कैसे। देखिए अगर आप पहले से अगर इनके कस्टमर हो गए तो आपको इनकम प्रूफ वगैरह देने की या फिर बैंक वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो आपको लोन दिया जाएगा वो 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं अगर पहले से कस्टमर नहीं होते हो तो उस कंडीशन में 50,000 रुपए से लेकर के आप 10 लाख रुपए तक का लोन यहां से अप्लाई कर पाओगे। वहीं अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर आप पहले से कस्टमर होते हो 12.9% से लेकर के 16.4% तक का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते 12% लेकर 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं लोन के रीपेमेंट टाइमिंग के बारे में बात करूं, अगर आप मान लीजिए मैं पहले से कस्टमर हो तो उस केस में मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 36 महीने टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो तो उस केस में आपको यहाँ पे 60 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। 60 महीने टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपका लोन का अमाउंट भी है वो ज्यादा हो सकता है, क्यों भाई 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे एपीआर को भी चेक कर पाएंगे, जो कि एनुअल परसेंटेज रेट होता है, जो कि यहाँ पे 15% लेकर 19% रहेगा। अगर आप पहले से कस्टमर होते हो, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते उस केस में एपीआर का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 14% से लेकर करीब 23-24% तक का एपीआर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे दोनों में सिमिलर देखने को मिल जाता है। लोन का 2% हो सकता है, या फिर आप देखेंगे कि मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपए हो सकता है, या फिर मैक्सिमम अमाउंट 10,000 भी हो सकता है। लेकिन 10,000 का जब आपके ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगाए, जब आपके जो लोन की लिमिट होगी कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास होगी तभी लगेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। फिलहाल चलिए एक बार इसको लोन को अप्लाई करते समय हम सारी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो हमारे पास ओटीपी आ चुका, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, सिंपल से सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मेन पेज है आपका यही है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आप अकाउंट होल्डर पहले से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली बात है, मान लीजिए अगर मैं पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर और मैंने यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर दिया, आगे चलकर जैसे मैं अपनी पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल डालूंगा तो ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा भाई कि आप पहले से ही कस्टमर हो। तो यहाँ पर आपको झूठ बोलने का कोई फायदा मिलेगा नहीं, बल्कि उससे आपका ये फायदा अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो पहले से कस्टमर होते हो तो डिटेल आपको कम फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यस सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई कि मैं इसको वेरिफिकेशन किसके माध्यम से करने वाला हूँ कि मैं पहले से कस्टमर हूँ, जिसमें आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी या पैन कार्ड। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए अगर मैं पहले से कस्टमर हूँ तब क्या करना होगा, सिंपल से मुझे यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करके अपना ओटीपी एंटर कर देना है। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों तरीके से यानी कि एक नया कस्टमर भी अप्लाई कर सकता है और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी अप्लाई कर सकता है। फिलहाल मैं इनका पहले से कस्टमर में सिंपल से इस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपना चाहे तो कस्टमर आईडी के माध्यम से इसको वेरिफिकेशन करना चाहूँ, कस्टमर आईडी नंबर डाल दूंगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। अकाउंट नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, इस तरीके से मेरा अकाउंट भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि हमारे केस में हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं। 1.5 लाख रुपए के लोन को अगर हम चाहें तो कम करके 51,000 रुपए तक ले सकते हैं, फिर मैक्सिमम में जो लिमिट दी गई उस लिमिट को हम ले सकते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पे तीनों टाइमिंग दिया रहा है वो मैक्सिमम यहाँ पे 36 महीने दिया रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लोन को अगले 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए, और इस 1 लाख रुपए लोन को अगले मैं 36 महीने तक के लिए लेने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद आपसे यही पूछा जाता है भाई आप लोन किस
किस पर्पज के लिए लेने वाले हो, आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये पूछा जाता है भाई आपके लोन के लिए क्या अपना कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो। अगर आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, फिलहाल इसको मैं नो रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको इस लोन के बारे में डिटेल दी गई, जिसमें आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया जो कि 13.9% है, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितने भी लोन अप्लाई किए उनमें से सबसे कम पर्सनल लोन वो भी 13.9% का दिया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 2% लगाया गया है। स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करूं 325 रुपये लगाया गया। वहीं जीएसटी के बारे में बात करूं 360 रुपये लगाया गया। लोन की जो मंथली ईएमआई आएगी 3,413 रुपये आएगी। 1 लाख रुपए के लोन में से जो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा वो आएगा 97,315 रुपये। अगर आप हमें इसे लोन को लेना है, सिंपल नीचे की तरफ जाना है, टर्म कंडीशन वाले 2 बॉक्स मिल रहे हैं उस पर क्लिक कर देना है। अभी अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अमर भाई अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अगले 36 महीने के लिए लेते हो तो महंगा कितना पड़ता है, चलिए एक बार इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, इसके बाद लोन को अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3,413 रुपए हर महीने मुझे ईएमआई पे करनी है, जो कि अगले 36 महीने के लिए करनी है। इस तरीके से देखेंगे 1,22,868 रुपए हम इनको टोटल वापस करेंगे। इसमें जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है चलिए उसको माइनस कर लेते हैं, जो कि 97,315 रुपए आता है। इस तरीके से देखेंगे 1 लाख रुपए लोन पे हमें 25,553 रुपए फालतू देना पड़ेगा, वो भी 36 महीने के बाद। यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 साल का टाइम मिल जाता है, 25,553 रुपए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये लोन ज्यादा महंगा नहीं है। इस लोन को लेने के लिए सिंपल सा नीचे तरफ टर्म कंडीशन वाला 2 बॉक्स मिल रहा है, उस पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट देखने को मिलेगा इस लोन के बारे में। इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए आपको यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला ओटीपी, दूसरा बायोमेट्रिक, तीसरा है टोकन बेस्ड ई साइन वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने नीचे वाले दोनों ही ऑप्शन चॉइस कर लिया तो उस केस में अगर आपका ई साइन कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ओटीपी बेस्ड ई साइन वाला, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सिंपल सा उस पर टिक कर देंगे, इसके बाद नीचे ई साइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने में जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ई साइन एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप पहले से कस्टमर होते हो तो आपकी केवाईसी वगैरह ऑलरेडी पहले से हुई रहती है, आपके ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड का ऑफर दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम पहले से कस्टमर नहीं है या फिर हमारी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम बारे में बात करें तो आपकी 60 होनी चाहिए। वहीं अगर हम सैलरी के बारे में बात करें अगर 15-20 हज़ार रुपये आपकी इनकम है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी क्लियर मेंशन कर दिया गया। अगर आपका देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके दिमाग में एक बात आती है भाई कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोन नहीं देता है, तो भाई हर बैंक के लोन और क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैठे हो, क्योंकि सबसे मोटी कमाई उनकी यहीं पर होती है। लेकिन लोन देने से पहले वो एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, अगर आपको पैसा दिया जाएगा पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस केस में होता क्या, सबसे पहले सिविल चेक किया था। अगर आपका लेन देन ठीक होगा इसका मतलब आपका सिविल ठीक है, तो सिविल के ब्याह पे आपको लोन दे दिया जाता है। अगर आपका सिविल में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है या फिर आप अमाउंट यहाँ पे ज्यादा लेने वाले तो उस केस में आपके इनकम को वेरिफिकेशन किया जाता है कि करंट टाइम में आपकी इनकम की वेरिफिकेशन करने पर चल जाता है भाई आपके पास इनकम आ रही है, यानी कि आप लोन के पैसे को वापस कर सकते हो। इन सबको देखते हुए आपको लोन दिया जाता है। तो आप भी समझिए कि भाई अगर मेरे पास चीजें हैं तो मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा, लोन मुझे क्यों नहीं मिलेगा। बैंक तो देने के लिए बैठी है, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे सारी चीजों को बता भी दिया, करके दिखा भी दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है, काफी लोगों के दिमाग में भी आता है कि भाई हमारे पास लोन का ऑफर नहीं आ रहा। आप जिस भी बैंक को यूज कर रहे हो अगर आप उसमें सही ढंग ट्रांजेक्शन करते हो, उस बैंक के एप्लीकेशन जाकर चेकआउट करोगे, आपको वहाँ पे लोन का ऑप्शन देखने को जरूर मिल जाता है। और नहीं मिलता कुछ समय अगर आपने लेन देन किया तो भी आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल जाता है। काफी लोग तो ऐसे भी हों जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर अकाउंट होगा उनको यही नहीं पता हो भाई लोन का अप्रूवल कैसे चेक किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कैसे आप यहाँ पे कस्टमर आईडी या फिर अकाउंट नंबर या पैन कार्ड आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन करके प्री अप्रूव्ड बेसिस का लोन का भी ऑफर यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं तो ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे एक्स्ट्रा डालने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और जाकर इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करिएगा। फिर भी लोन न मिले प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।